नरेश शास्त्री जी ओए साजापुर, इनका आला के माध्यम से, वो चाहे संजू बघेल की हो या जीवन परिचय के माध्यम से हो, और दूसरा इनका नाम भी नरेश है। नरेश का मतलब होता है एक राजा। तो उसी प्रकार से ये हमारे शास्त्री मंडल के एक अनमोल रत्न हैं। तो मैं चाहूंगा कि आप 2 मिनट शास्त्री जी के बारे में बताएं। और हमारे इस शास्त्री परिवार की एक विशेषता है, कुछ लोग खुद अपनी बड़ाई करते लेकिन इनकी तो बड़ाई दुनिया करती है। तो हमारे नरेश शास्त्री जी ओए साजापुर, मैं उनको समय दे रहा हूं, ये बोलेंगे और बहुत अच्छे शास्त्री जी। बोल वृंदावन बिहारी लाल की जय। हमारे धर्म महाराज जी ने ज्यादा प्रशंसा कर दी, इतनी प्रशंसा के लायक मेरे में नहीं हूं जितनी हमारे महाराज जी ने प्रशंसा की। सबसे पहले हमारे परम पूज्य गुरुदेव स्वर्गीय ब्रजेश शास्त्री की जन्मभूमि को मैं नमन कर रहा हूं। उनके माता पिता को मैं नमन कर रहा हूं। भाइयों, गुरु पूर्णिमा के उपलक्ष्य में जो आज हमारे गुरुदेव की मूर्ति का अनावरण हुआ, जो हमारे एटा के जिला पंचायत अध्यक्ष श्रीमान जोगेंद्र सिंह यादव जी के द्वारा और हमारे सभी गुरुदेव को चाहने वाले समस्त यूपी से सभी क्षेत्रवासी, उनके शिष्यगण और भी उनके शुभचिंतक। भाइयों, जब मैं 10 वर्ष का था, केवल तब से गुरुदेव हमारे पास जाते थे हमारे घर पर, और वो मेरे वजह से नहीं जाते थे। आप लोग जानते होंगे शायद, हमारे जो बड़े भाई महेश चेतन, तो उनके माध्यम से गुरुदेव जाते थे। तब मैं 10 साल का था। लेकिन हमारे गुरुदेव, ये तो आप लोग सब जानते ही हैं, स्वर सम्राट कहलाए, और उन जैसा शायद है कोई कथावाचक, उनके जैसी कला, उनके जैसा गला आज तक किसी का न मैंने देखा और न शायद हो सकता है। तो उनके श्रृंगार रस या वीर रस सभी में निपुण थे, लेकिन उनका मुख्य एक रस था हास्य रस। तो हास्य रस में हमारे जो गुरुदेव थे, हास्य रस के वक्ता बहुत अच्छे थे। अगर कहीं छोटी सी बात मिल जाती थी, उसी पर चुटकुला बना लेते थे। और शायद है कि हमारे गुरुदेव जैसे हास्य रस के चुटकुला इतने शायद किसी ने नहीं गाए। तो हमारी बचपन की बातों पर बहुत हंसा करते थे। उसके बाद में इस लाइन में आना चाहता था, लेकिन बड़े भाई की वजह से लगभग 5 वर्ष तक हम इस लाइन में नहीं आ पाए। लेकिन गुरुजी को हम दिल से मानते थे। पढ़ने के बाद में हम दिल्ली में चले गए, नौकरी करते रहे। लेकिन मैंने गुरुजी की तस्वीर रख ली थी, और सुबह जब पूजा करते थे तो केवल गुरु मानते थे। नौकरी तो हम करते थे कोई दूसरी इस लाइन में नहीं, लेकिन गुरु में पहले से ही मानता था। उसके बाद में हमारे सर में दर्द हो गया, दिल्ली छूट गई। लेकिन मुझे गाने की बहुत बड़ी इच्छा थी, बहुत बड़ी ललक थी। घर पर आया और मैं इस लाइन में आ गया। लाइन में आने के बाद में लगभग 3 साल तक, 4 साल तक हमने कथा बाचकी की, इधर उधर भटकता रहा। उसके बाद जब मैं गुरुदेव के पास में आया और गुरुदेव को जब मैंने पूरी बात बताई, तो गुरुदेव ने हमें छाती से लगा लिया था। और गुरुदेव ने यह कहा था, बेटा नरेश, अगर तू मेरे पास आ गया है तो तुझे मैं इंसान बना दूंगा। और भी बहुत सारी बातें कही। उसके बाद में जितने गुरुदेव के शिष्य थे, तो गुरुजी अपने शिष्यों को इतनी कड़ी नजर से देखते थे, क्योंकि वो कहते थे कि व्यर्थ में समय बर्बाद मत करो, मेहनत करो। हमें भी वो डांटते रहते थे। लालू जी, आवाज सुन रहे हो तो आ जाए। लालू, लालू अगर आवाज सुन रहे हो तो आ जाए। तो मेरे भक्त श्रोताओं,
कहने का मतलब है हमें भी वो डांटते थे, कहते थे कि नरेश बाजे में तू बहुत कच्चा है, थोड़ी मेहनत कर, परिश्रम कर। उसके बाद में हमारे महाराज जी, धुरम महाराज जी कहते हैं कि जीवन चरित्र बहुत अच्छा गाया। मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि मैं जीवन चरित्र गुरुदेव का गाऊंगा। गुरुदेव के बुआ जी के लड़का है जो हमारे पास के साजापुर के थे, पप्पू प्रधान। जब उनका मर्डर हुआ था तो हमारे बड़े भैया मंजर शास्त्री गए थे। गुरुदेव उस वक्त नहीं थे, बदाऊं क्षेत्र में कथा चल रही थी। कुछ समय के बाद में जब गए तो हमसे फोन किया और कहा वहां पर चलना है, पप्पू खत्म हो गए। घर पर गए गाड़ी लेकर, उसके बाद में साजापुर गए। उस दिन गुरुजी बहुत रोए थे, पप्पू के लिए बहुत रोए। रोने के बाद में जब वहां से चले तो उन्होंने कहा तू मेरे साथ चलेगा, अपने घर जाएगा। दीपावली का समय था तो मैंने ये कहा गुरुदेव कथा तो है नहीं मेरी, चल मेरे साथ चल। तो मैंने की कपड़ा तो रखे लें दो कि कपड़े की क्या कमी है भाई, मैनपुरी से डाल लिए, वहां से कपड़े रखवा लिए। डिस्ट्रिक्ट उन्नाव में कथा में मुझे ले गए। 5 दिन हम केवल रह पाए, उसके बाद हम चले आए। तो ये बात है शायद नवंबर की, दिसंबर, जनवरी और फरवरी, केवल 3 महीने के बाद में और गुरुदेव संसार को अलविदा कह के चले गए। तो भाइयों हमें कष्ट हुआ था और हमारे दिल पर और वो ऐसी ठोकर लगी कि गुरुदेव हमें घर से बुला के लेके आए, लेकिन फिर भी हम गुरुदेव के साथ नहीं रह पाए। तो उस वक्त गुरुदेव के जीवन का एक एक पॉइंट हमें मालूम था और मैंने कुछ इधर उधर से गुरुदेव के बारे में पूछा। तब मैंने जीवन चरित्र जो कमलेश आचार्य जी हैं एटा के पास के, उन्होंने हमने दोनों बैठ के लिखा था। उसके बाद में तब मैंने उनका जीवन चरित्र गाया था। वो हमसे कहते भी थे कि नरेश, महेश के साथ तो मैंने बहुत किया है, महेश तो आला सम्राट सुरजन चैतन्य के शिष्य हैं और तू मेरा शिष्य है, लेकिन नरेश जितना मैंने महेश के लिए कर दिया लेकिन तेरे लिए मैंने कुछ कर नहीं पाया। लेकिन भाइयों गुरुदेव ने शायद है, मैं तो यही अपने दिमाग से सोचता हूं कि गुरुदेव की असीम अनुकंपा और गुरुदेव का वो आशीर्वाद रहा जो कि मरने के बाद में गुरुदेव हमें वो आशीर्वाद दे के गए जो आज उन्हीं के नाम से, और मैं भी अपने लक्ष्य की तरफ बढ़ रहा हूं और समाज में गुरुदेव के नाम का प्रचार प्रसार कर रहा हूं। और गुरुदेव कहते थे नर हो न निराश करो मन को, जग में रहकर कुछ काम करो, कुछ काम करो, कुछ काम करो और जग में रहकर कुछ नाम करो। तो गुरुदेव की एक एक बात आज समाज में, गुरुदेव का एक एक गीत समाज में उदाहरण बना हुआ है जो प्रत्येक कथावाचक को, प्रत्येक गायक को मजबूती प्रदान कर रहा है। इन्हीं शब्दों के साथ में और गुरुजी के पग चिन्हों पर मैं चलता रहूंगा। गुरुदेव का आशीर्वाद हमारे साथ रहा, अपने लक्ष्य की तरफ आगे कदम बढ़ाता रहूंगा। इन्हीं शब्दों के साथ में अपनी वाणी को मैं विराम दे रहा हूं। जय शास्त्री परिवार, गुरु ब्रजेश शास्त्री की जय। जैसा कि आप सभी के समक्ष हमारे नरेश शास्त्री जी ने बताया कि वो हमें ले जाते रहे और हम नहीं पहुंच पाए। देखिए होता क्या है कि एक होती है भगवान की कृपा और एक होती है अपने ऊपर खुद की कृपा। जब तक गुरु कृपा करें और भगवान कृपा करें और लोग अपनी कृपा न करें, डूइंग द वर्क फ्रॉम प्रोग्रेस, यानी अपनी मेहनत न करें, तो वो आदमी कभी सफल नहीं होता है। इसलिए गुरुदेव की कृपा, भगवान की कृपा और साथ में जब तक तुम लोग अपनी कृपा अपने ऊपर नहीं करोगे तब तक किसी की कृपा होने वाली नहीं है। ये बता रहे हैं कि हमारे भाई के ऊपर इतने प्रयास किया और देखो हमारे राम नरेश शास्त्री जी के साथ केवल नाम ही जोड़ दिया नरेश जी के साथ, और आज नरेश ही बने बैठे। भाई जोरदार ताली हमारे नरेश जी के लिए। और मैं एक बात और बताऊं कि पहचान होती नहीं बनानी पड़ती
है। हम एक बात आपको बता रहा हूँ, उसके साथ साथ दावत की तैयारी है। हमारे शास्त्री जी के द्वारा कहा गया है कि जितने लोग आए बिना भोजन प्रसादी के कोई जाएंगे नहीं। और इस कार्यक्रम को संभालने के लिए रिंकू भाई, राकेश भाई, प्रेम सिंह, चैन सिंह, अरविंद भाई, रिंकू शास्त्री, रुकुमपाल जी, संतोष सिंह और हमारे प्रवेश शास्त्री जी के जो भी शिष्य हैं, हमारे माधव जी के जितने शिष्य हैं, रजनीश जी के जितने शिष्य हैं और हमारे श्रीमान सुपरस्टार मंजे शास्त्री जी के शिष्य हैं। अब आप लोग इस व्यवस्था में जुट जाएं, क्योंकि जितने लोग हमारे आए हैं